नमस्कार साथियों। रिस्क लेना अच्छी बात है। जहाज बनता ही उड़ने के लिए है। वो ये सोचे कि मैं खड़ा रहूं, उड़ूं ही ना, तो गलत होगा। तो इंसान भी एक्सप्लोर करने के लिए बना है, पर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर है। अभी तो मेरे वीडियो भी ख़त्म नहीं हुए थे मंगल केतु के, जो सिंह राशि में आपका बन रहा है। आग ही आग, सिंह राशि अग्नि की, मंगल अग्नि की, केतु अग्नि के। और 12 जून दिन के 1:40 अहमदाबाद वो फ्लाइट, जो बोइंग 787 नंबर केतु का होता है आपका, कहीं ना कहीं मतलब उससे रिलेशन है उसका। ऐसा नहीं है कि भाई उसकी वजह से ही हुआ है, पर हाँ ये ज़रूर कहोगे कि वो क्रैश तो हुआ और लोग काफ़ी आहत भी हुए, उसमें जाने भी गई। और कहीं ना कहीं एक ज्वालामुखी जैसा ही था, जो बाहर से तो नहीं दिख रहा था ऐसा कि ऐसा होगा। अगर ऐसा दिख रहा होता तो हम रोकते उसको, कोशिश करते, और दिख के भी अगर होने दिया फिर तो बहुत ही बड़ी गलती है। पर उस समय की अगर आप कुंडली देखोगे ना, तो कन्या लग्न की बनती है और पंचम भाव मतलब हिडन भाव में मंगल केतु है। तो कुछ तो कॉन्स्पिरेसी है। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा है कहीं भी, पर ज्योतिष से ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो छुपा था। या तो वो कॉन्स्पिरेसी होती है, या कुछ सिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसा था जिसको कोई पहचान ही नहीं पाया, जिसकी वजह से हुआ। खैर, मीन राशि के लिए क्या होगा अगले वाले जो महीना है, कैसा रहेगा? जुलाई का महीना, जो भी 7वां महीना है, 7वां नंबर केतु का होता है। 7वें नंबर का बहुत ज़्यादा कनेक्शन रशिया और इज़राइल से है। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर को हुआ है, 7 अक्टूबर को। और इज़राइल का जो चार्ट है ना, उसमें भी पहला जो हाउस है वहाँ पे 7 नंबर आता है। उनकी जो सिंबल है उसमें भी ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 4 + 3 7 जो है ना, उससे बना होता है। 7वां महीना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को बहुत ख्याल रखना है, पर पर्टिकुलरली आपके लिए थोड़ा बेटर है, थोड़ा अच्छा है, क्योंकि आपके लिए जो मंगल केतु हैं वो 6ठे भाव में बन रहे हैं। इसके अलावा जो इस महीने का विशेष आकर्षण होगा, इस महीने की विशेष बात होगी, वो गुरु, बुध और सूर्य का संगम होगा 4th हाउस में। अच्छा है ये क्या अच्छाई दिखा रहा है, इस पे बात करेंगे। आपके 4th हाउस में, आपके 3rd हाउस में वृषभ राशि में शुक्र रहने वाले हैं लगभग महीने के एंड तक। शुक्र का जो चेंज होगा वो 26 जुलाई को होगा, तो 26 के बाद तो जुलाई ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने उसको नहीं दिखाया, यहीं पे दिखा दिया। ये शुक्र यहाँ पर अपनी ही राशि में रहेंगे। शनि पहले भाव में चल रहे हैं आपके, मीन राशि में चल रहे हैं। पर यहाँ बात एक खास होगी आपके लिए कि शनि वक्री हो जाएंगे, शनि होंगे वक्री, और नारायण जो हैं सोने चले जाएंगे। अब देवशयनी एकादशी आपकी आ जाएगी 21 तारीख से। देवशयनी एकादशी, इसको 6 तारीख से है आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी। इसको लोग कहते हैं कि भैया जब देवशयनी एकादशी के बाद जब देव उत्थान एकादशी आती है तो उसके बीच में थोड़ा संभल के चीज़ों को करना अच्छा रहता है। ये 6 तारीख को आपको हो जाएगी। भगवान नारायण, शुभ तिथियाँ, शादी विवाह, ये सब लोग कम करते हैं। ये सब पहले बारिश का मौसम होता था तो उस वजह से भी लोग घर में रहते थे। वो भी एक है कि ये शायद वो एक पक्ष रहा हो जिसको बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं कार्मिक रूप से, शायद ये कारण रहा हो। पर हाँ, चीज़ों को अवॉइड करते थे, कुछ बहुत बड़ा करने से बचते थे। उधर शनि भी हर साल इसी समय वक्री होते हैं, उसको भी यही कहते हैं कुछ नया करने से बचना। जो चल रहा है वो तो करना ही पड़ता है, वो ध्यान रखना होता है। राहु आपके 12वें भाव में। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले शनि को देख लेते हैं। वक्री शनि है तो यही जो मैंने बताया कि चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। जो आप प्रोग्राम बना लिया, जो कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर चुके हैं, वो ठीक है। 7.5 में भी लोग करते हैं, पर अब वक्री भी है और 7.5 भी है, तो मैं कहूँगा कि कुछ बहुत नया करने से आप बचें। जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करें, उसको चलाने के लिए कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। वृद्ध लोग, ओल्ड लोग जो हैं, उनका खासा ख्याल रखें। ये जो वक्री शनि है थोड़ा खर्चा करा सकते हैं। कुछ पिछली चीज़ें जो आपने समझा था पूरी हो गई, या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई काम आपको लगा था ख़त्म हो गया, ये तो वो फिर से आप वापस आ सकता है। इसको दिखाता है वक्री ग्रह। अब चूँकि ये दसम आपके लिए 10वीं राशि जो है शनि की राशि होती है, 11वीं राशि जो आपके 11th और 12th हाउस में पड़ रही है, तो फॉरेन से संबंधित कोई काम, दोस्त फ्रेंड सर्कल से संबंधित कोई काम, कोई चीज़ ऐसी जो है जो आप सोच रहे थे करना पहले, या तो कर नहीं पाए या बीच में रह गया, वो फिर से आपकी लाइफ में आने वाली है, आएगी ही। डिपेंड करता है आपकी दशा महादशा पर। शनि की है तो ज़रूर आएगी।
अब ये शनि यहाँ से तीसरे दृष्टि डालेंगे, सप्तम पर डालेंगे, दसम डालेंगे, तो इन तीनों चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। करियर के मामले में, शादी विवाह के मामले में, छोटे भाई बहनों से जो आपके रिश्ते हैं वहाँ पर ध्यान क्या रखना है, चीज़ों को वहाँ पर स्लोली करना है, ऑब्जर्वेशन के साथ करना है, धीमे से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, भाग्य के ऊपर नहीं करना है। शुक्र का योग बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत खूबसूरत योग है। थर्ड का स्वामी थर्ड में ही बैठा है, तो थर्ड क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन का, आपका एक्सप्रेशन सही रहेगा। छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। शुक्र फ्लावर, परफ्यूम, वेडिंग, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, इन सारे के काम को दिखाता है। अगर इस तरह के काम में है, मीडिया का भी भाव है थर्ड, कम्युनिकेशन का, आर्ट का, इस तरह के काम में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी, तो उसके लिए आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, भाग्य आपका साथ दे सकता है। फीमेल की थोड़ा रेस्पेक्ट रखनी है, चीज़ों में ऑर्डर रखना है, चीज़ों को टालना नहीं है, चीज़ों को अपने फ़ायदा को केंद्र में रख के करना है थोड़ा सा। कई बार जो मीन राशि वाले हैं ना, वो दूसरों की ज़्यादा सोचते हैं, गिविंग ज़्यादा होते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं और अपने फ़ायदे को थोड़ा कम देख पाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, अपने लिए थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करनी है, आपको ये शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा। फीमेल की रेस्पेक्ट रखें इसके साथ साथ। ये जो एक और आकर्षण कहिए या एक महत्वपूर्ण घटना कहिए जुलाई के महीने की, वो है सूर्य बुध और गुरु का संगम। अब चूंकि गुरु और सूर्य मिलते हैं तो इसको बहुत अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि सूर्य एनर्जी है, ऊर्जा है, लीडरशिप है, शक्ति है, लॉयल्टी है सूर्य, और ऊपर से गुरु का ज्ञान भी है। गुरु आपका ज्ञान है और गुरु आपका भाग्य भी है। गुरु ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो मृत्यु के बाद स्टार्ट होती हैं, जैसे कि पाप और पुण्य, ये जो है, क्योंकि अष्टम भाव के साथ गुरु की राशि स्टार्ट होती है ना, नौवीं राशि, तो गुरु पाप पुण्य की बातें करता है, दूसरे स्वर्ग नरक की बातें करता है गुरु आपका। जब वो सूर्य से मिलता है, सूर्य आत्मा है, ऊपर से बुध है तो बुद्धि भी है, तो इनावे एक बहुत अच्छा योग बनता है कि आप अच्छे रास्ते पे से, सही चीज़ों से कुछ बढ़िया कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको फेम मिले, नाम मिले। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसको बड़ा आपको फोकस रखना है कि वो सही से हो, कम्युनिकेशन में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बात करने का तरीका, डॉक्यूमेंट लिखने का तरीका, कहीं पे जैसे कुछ बोलते हैं ना आजकल, पहले लोग लिखते थे, आजकल लोग कमेंट करते हैं, आजकल लोग, आप ये भी कह सकते हो कि मीडिया जो यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहाँ आपका अच्छा रहे, ढंग से आप चीज़ों को कर पाओ, बढ़िया तरीके से कर पाओ। ये जो है वेल्थी बनाता है, आपको डिवोटी बनाता है, धर्म के प्रति आपको बढ़ाता है, वर्ल्डली प्लेजर भी देता है, विजडम भी देता है, डिप्लोमेसी भी देता है। ये जो योग है सूर्य और गुरु का। अब गुरु यहाँ पे वक्री नहीं है, तो एक तरह से ये अच्छी बात है, गुरु आपके फेवर कर रहे हैं, 4th हाउस में है, 10th भाव को देख रहे हैं। तो अगर आप घर का माहौल ठीक रहता है तो आपको कोई कहीं ना कहीं वर्क अपॉर्चुनिटी भी ये दे सकता है आपको। ये 4th भाव का 4th में है, तो घर, भूमि, वाहन से संबंधित आपको लाभ हो सकते हैं। कभी कभी ये आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा लाभ भी दिला सकता है, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत है। चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा 5th लॉर्ड होते हैं, शुक्र तो आपके अच्छे चल ही रहे हैं। अब ये जो आपका योग बना है गुरु और सूर्य के साथ साथ, ये सूर्य और बुध का भी योग है, इसको भी बुध आदित्य योग बोलते हैं आपका। तो ये भी राजयोग माना जाता है, अच्छा योग माना जाता है। ये आपको क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन देता है, आपको समझने की क्षमता देता है, तो बुद्धि विकास, ये अच्छा योग है आपके लिए, एक राजयोग आप कह सकते हो। यहाँ पे 2-2 राजयोग बन रहे हैं, आप 3-3 कहोगे तो वो भी गलत नहीं है। पर इन सब में ये जो सूर्य है वो ये भी दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना, मधुरता रखनी है, थोड़ा एग्रेसिव नहीं होना है, घर का माहौल अच्छा बना के रखना है, उसको बिगड़ने नहीं देना है। अगर माहौल अच्छा के बना के रखा आपने, चीज़ों को बिगड़ने नहीं दिया, अपने कम्युनिकेशन से चीज़ों को संभाल के रखा, तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। माता का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 5th लॉर्ड तो आपका घूमता रहता है, इसीलिए ये जो लोग होते हैं, जो मीन राशि वाले होते हैं, तो संशय रहता है, उनको चूज करने में थोड़ा ही रहता है, क्या करें क्या ना करें। एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, मीन राशि के वालों के साथ ऐसा रहता ही है। पर आपको एक निर्णय लेना है, उस पर एक्शन लेना है, अंत तक चीज़ों को ले जाना है, तो आप बहुत ऊपर जाओगे। अब 6ठे भाव में मंगल केतु, शत्रु का विनाश होगा, रोग का विनाश होगा, पर फिर भी सडन चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हमने नहीं सोची, थोड़ा सामने आ सकती हैं। कुछ अनफिनिश्ड कर्मा आपके आमने सामने आ सकते हैं, खास करके अगर आपकी मंगल केतु की दशा है तो। वर्ल्ड लेवल पर मैं बता ही रहा हूँ कि आग ही आग है, लगी रही है, लगी रहेगी। तो उसमें उसको रखते हुए, कई बार बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व ज़रूर करना है, और काम को
स्टार्ट करने से पहले कोई बड़ा कुछ करने वाले हैं तो मुहूर्त आदि थोड़ा देख के करेंगे तो हो सकता है आपका थोड़ा फ़ायदा हो जाए। इसके बाद शादी विवाह के लिए महीना अच्छा ही है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन के हिसाब से भी बढ़िया ही है। भाग्य के हिसाब से मैं कहूँगा भाग्य के भरोसे ना रहें, यहाँ पर मेहनत एफर्ट हार्ड वर्क करें, रिसर्च करके चीज़ों को करें, पूरा पता करके करें, किसी से कह दिया उसके बात पे ना करें, क्रोध में आकर जज्बातों में आकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कुछ भी ना करें यहाँ पर। बिजनेस वालों के लिए अच्छा है। जॉब वालों की अगर हम बात की जाए तो जॉब के लिए भी ठीक है, बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ कुछ नया चीज़ ना करें उसकी मैं मतलब एकदम से कि आप बिजनेस में और सोचो अब मैं जॉब में चला जाता हूँ या जॉब में आप बिजनेस में चला जाता हूँ। दो कारण है, एक तो शनि वक्री है, ऊपर से 6 तारीख से तो आपकी देवशयनी एकादशी स्टार्ट हो जाती है, आषाढ़ी एकादशी तैयार हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, चालू हो जाती है। इसकी वजह से धन के मामले में कुछ पुरानी चीज़ों से पैसा आएगा, कोई पुराना काम जो आपने कर रखा तो बीच में अटका है उसके पूरे होने के चांसेस हैं, पर नई चीज़ों में थोड़ी सी रुकावट रहना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। गुरु जो हैं वो आपको 1 2 3 4 5 स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बहुत अच्छे हैं, डीप रिसर्च के लिए आपके लिए बहुत अच्छे हैं, फ़ॉरेन विदेश जाने का आपका मन है, वीज़ा वगैरह के लिए आप तैयारी कर रहे हो फ़ॉरेन, इस तो उसमें आपकी गुरु आपकी हेल्प करने वाले हैं। पर और चीज़ों के हिसाब से आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा अगर वर्क आपका सब ठीक मतलब आपको जॉब लेना नहीं है, आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा संघर्ष कहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, काम आपको ज़्यादा मिल रहा है, ये है। बॉस के साथ या साथ में जो आपके कलीग होते हैं आप कहिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि एफर्ट ज़्यादा लग रहा है और उतना आपको मेंशन नहीं किया जा रहा, तो ये चीज़ रहेगी। पर आपको क्या करना है, धैर्य बना के रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है, आशा रखनी है, होप रखनी है, उसको खोना नहीं है, क्योंकि गुरु की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही होती है कि वो लोग प्रभु से आस्था नहीं खोते, अपने ऊपर भी भरोसा उनको रहता है और इसी वजह से फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी आती भी है और आएगी भी आपके लिए। अब थोड़ा त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दियों से, क्योंकि भाई त्यौहार हमारा बहुत अहम हिस्सा है, हमारी संस्कृति को दिखाते हैं और ये दिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिन कुछ बहुत बड़ा ना करो तो कुछ छोटी मोटी हेल्प की जा सकती है। व्रत रखना ज़रूरी नहीं है, पर कुछ छोटी मोटी हेल्प जो आपसे हो सके आपकी श्रद्धा भाव से ज़रूर करें। एक तो एकादशी है आपकी 6 तारीख को, आषाढ़ी एकादशी है। इसके बाद गुरु पूर्णिमा है आपका 10 तारीख को, गुरु पूर्णिमा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः। ब्रह्मा और विष्णु के अवतार जो हुए हैं, मतलब विष्णु जी के जो अवतार हुए रामकृष्ण, उनके भी गुरु हुए हैं। तो ये क्यों उन्होंने दिखाया है कि गुरु बहुत आवश्यक है, मतलब डायरेक्शन, जिसके पास एक्सपीरियंस है, आपके माता पिता, ये उनकी भावनाओं का सम्मान करना, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सभी कुछ नहीं, क्योंकि इंसान है तो उसमें कुछ गलती भी होंगी, पर हाँ उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है उनके पूरे जीवन से। इसी तरह से कोई किताब है उसमें बहुत सारे गुरु छिपे हुए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ज्ञान का संकलन है। इसलिए बुक पढ़ना, किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 27 की हरियाली तीज, 29 की नागपंचमी, काल सर्प दोष या सर्प दोष ऐसा कुछ होता है, तो उनके लिए इस दिन नवनाग स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे काल सर्प दोष हर कोई कहता है कि भाई होता है, कोई कहता नहीं होता है। मेरा मानना है कि इतना भी नहीं होता है जैसा दिखाते हैं, पर और ग्रह खराब हों तो फिर उसका थोड़ा सा स्थिति दिखाई देती है। 10 तारीख की आषाढ़ा पूर्णिमा है, 21 तारीख की कमिका एकादशी है और 7 और 22 तारीख का प्रदोष व्रत है, 24 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, 14 की संकाष्टी और 24 की श्रावण अमावस्या है, 16 तारीख की कर्क संक्रांति। जो सूर्य हैं, जो योग की मैंने बात करी वो सिर्फ 16 तारीख तक है, उसके बाद सूर्य पंचम में आ जाएंगे। सूर्य का पंचम में जाना भी कोई बढ़िया है, अच्छा है, बस थोड़ा सा जो स्पाउस के साथ है, मित्रों के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, थोड़ा ईगो के कारण दिक्कत ना आने दे, गुस्सा वगैरह में कोई निर्णय ना लें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मतलब इसका कोई फ़ायदा भी उठाएंगे, इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे आपका कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। अंत तक वीडियो देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।